हम करीब 1:30 बजे मथुरा से डीग पहुंचे। यहाँ पहुंचने में हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि हम बीच में खाना खाने के लिए रुक गए थे। वैसे मथुरा से डीग की दूरी 41 किलोमीटर है और यहाँ पहुंचने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डीग पैलेस ही डीग फोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीग फोर्ट अलग है और डीग पैलेस अलग है। डीग फोर्ट में एंट्री के लिए कोई चार्ज नहीं है। जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे उस वक्त यहाँ एक चौकीदार के अलावा और कोई नहीं था। गेट से अंदर घुसते ही सामने एक बहुत बड़ा सा ओपन स्पेस है। हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी। डीग राजस्थान के भरतपुर जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। इसका प्राचीन नाम दीर्घापुर था। डीग किले का निर्माण राजा बदन सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल ने 1730 में करवाया था, जो भरतपुर से 32 से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो मिट्टी के टीले आप देख रहे हो, ये किले के अंदर की बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। अगर कोई दुश्मन तोप से गोले दागता था तो वो इन टीलों से टकरा कर रुक जाते थे और अंदर के लोग बिल्कुल सुरक्षित रहते थे। इसीलिए इस बिल्डिंग को मिट्टी के टीलों से घेर कर रखा हुआ था। हम किले में आगे की तरफ बढ़े तो सामने एक सर्कुलर शेप का बहुत ही बड़ा सा चबूतरा दिखा। इसकी 6 लेयर हैं, यानी ये लगभग एक 6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ऊंचा था। इसकी हाइट लगभग 55 से 60 फीट होगी। वैसे तो इसके बारे में इतनी डिटेल में बताने वाला यहाँ कोई था ही नहीं, लेकिन मैंने इसकी हाइट का अंदाज़ा इस बात से लगाया कि हमारे शर्मा जी लगभग 6 फीट के हैं। तो इस हिसाब से एक लेयर की ऊंचाई 9 से 10 फीट होनी चाहिए और इस स्ट्रक्चर के 6 मंजिलें हैं। तो इस हिसाब से टोटल हाइट हुई 54 से 60 फीट के बीच। अब इस स्ट्रक्चर के हाइट पर मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके टॉप पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ रखी है। वो है ये तोप। इसे लाखा तोप कहते हैं कि इस तोप का वजन 1 लाख किलो है, इसीलिए इसे लाखा तोप कहा जाता था। इस स्ट्रक्चर की हाइट पर मैं इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहा था क्योंकि आप सोचो, जिस जमाने में आज के जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, उस समय इस 1 लाख किलो वजनी तोप को 6 मंजिल ऊपर कैसे पहुंचाया होगा। इस तोप की भी अपनी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक बार चलाया गया। महाराजा सूरजमल को मुगलों ने धोखे से मारा। 20 घंटे तक युद्ध चला। इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला तो इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और महाराजा सूरजमल हिंडन नदी के किनारे टहलने चले गए। तो उस समय उनको घेर कर मार दिया गया। उसके बाद जब ये खबर भरतपुर पहुंची तो महारानी ने महाराजा सूरजमल जी के बेटे राजा जवाहर सिंह जी को कहा कि यहाँ अपनी सेना इकट्ठी करो और दिल्ली पर आक्रमण करके अपने पिता की मौत का बदला लो। तब इस तोप का इस्तेमाल किया गया और कहते हैं कि जब इस तोप से गोला दागा गया तो यहाँ लोकल लेवल पर भी काफ़ी डैमेज हुआ, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भपात हो गए थे और बहुत से लोग बहरे हो गए थे। इसलिए महाराजा ने यह डिसाइड किया कि जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब ये तोप दोबारा नहीं चलाई जाएगी ताकि उनकी प्रजा को ऐसी समस्या का सामना दोबारा ना करना पड़े। ये किला एक जल दुर्ग की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसके चारों तरफ गहरी खाई खुदवाई गई थी जिसमें पानी भरा रहता था और उस पानी में मगरमच्छ छोड़े गए थे ताकि दुश्मन की सेना किले तक ना पहुंच पाए। यहाँ इस चबूतरे पर खड़े होकर पूरा डीग शहर दिखाई देता है और सामने दिखाई देता है खूबसूरत डीग पैलेस। यहाँ इस किले में हमने करीब 1 घंटा बिताया और यहाँ के इतिहास के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस किले की कंडीशन देखकर बुरा भी लगा क्योंकि चारों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई थी, गेट पर साफ सफाई नहीं थी। ये किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मेरा सुझाव है कि ऐसी हिस्टोरिकल जगहों पर घूमने के लिए एक नॉमिनल चार्ज ज़रूर लगाना चाहिए ताकि मेंटेनेंस का खर्चा निकल सके, क्योंकि ऐसी जगहों की मेंटेनेंस अच्छी होगी तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, जिससे लोगों को हमारे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को जानने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके बाद हम डीग पैलेस देखने के लिए यहाँ से निकल गए, जो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे डीग पैलेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।